सुवचन रवि करन कर, धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाओ। बार बार बर मांगो, हर सी देहो सिरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सत्संग। बोली श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि सा नमन। और सुस्वरूप से विराजमान संत स्वरूप हनुमान जी के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला बहनों, सबको गोस्वामी तुलसीदास महाराज की वाणी में है, सत्संग संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ तू, है ना। सबको मिल सकता धन, है ना, धन सबको मिलता है, जन, पत्नी, सुत, दारा और लक्ष्मी, पापी घर भी हो। देखिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, लक्ष्मी, धन, सुंदर पत्नी, बेटा, ये पापी को भी हो सकता है, लेकिन संत समागम हरि कथा, संतों की सभा, हरि की कथा, संतों का संग, ये पापी व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। तुलसी दुर्लभ हो। और ये देखिए, भले कितना हो अरबपति हो जाए, लेकिन सत्संग बड़ा कठिन है ना। और सत्संग अगर मिल भी गया तो सत्संग को समझना बड़ा कठिन। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर समझ भी लेंगे तो सत्संग को जीवन उतारना बड़ा कठिन। इसीलिए महापुरुषों को कहा, भगवान राम भी कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा। बड़े भाग से सत्संग मिलता है, बिन ही प्रयास, बिना परिश्रम के। भगवान कहते हैं कि संसार सागर से वो पार उतर जाता है। यही बात भगवान शिव भी कहते हैं, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। ये पार्वती, संसार में तो लाभ बहुत है, अगर फैक्ट्री में लाभ नहीं हो, काम करेगा मालिक? तो इसमें बहुत लाभ है, लेकिन सत्संग से जो लाभ है, इसमें हानि भी हो सकता है। हानि होगा तो हार्ट फेल भी कर सकता है ना। तब ये 2000 नहीं, कई लाख करोड़ों का शॉट होता है। कभी कभी जब सुनता है कि इतना घाटा लग गया, तो मालिक का हार्ट फेल हो जाता है ना। बड़ा बड़ा आप सुनेंगे, इतना लाख घोटाला हो गया, इतना घाटा लग गया, सुनते ही उसका बस सांस रुक जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं, सत्संग में आज तक किसी को हानि नहीं हुआ, लाभ ही लाभ है। यही बात भगवान भी कहते हैं, यही बात गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जब दरबही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जेहु दरस परस समागमादि, पाप राशि नसाई। साधुता, देखिए भगवान स्वयं कहते हैं
गोस्वामी तुलसीदास महाराज के माध्यम से कि जिनको सत्संग मिलता है, सोचिए परमात्मा उस पर बहुत कृपा किए हुए है ना। तो हम लोग ये देखिए कितना दूर से आए, आए मालिक सबको फुर्सत है टके टका है ना, पैसा हो जाए लेकिन सत्संग मिलना बड़ा कठिन है ना, बहुत कठिन। जिसको भगवान की वाणी में है, भगवान का प्रतिज्ञा है, जिस पर मैं खुश होता हूं उसको भिखारी बना देता हूं, दलित। और जिससे मैं नाराज होता हूं उसको संसार का दौलत दे देता हूं, नाचते रहो तुम, है ना। और जिस पर मैं नाराज होता हूं उसका सब चीज छीन लेता, जिसका सब चीज छीना जाता है, कुछ नहीं है, हे भगवान हे गुरु महाराज अब कुछ नहीं, उसके बिना देखिए एक पल भी नहीं। और जिसको सब कुछ है भगवान कभी नहीं निकलता उसका मुंह से, है ना, क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं है। अब इतना आदमी को चलाना नींद आता होगा, और आता भी होगा खाते पीते विषय भोग में लिप्त है ना। इसलिए गरुड़ जी कालभूषण जी से पूछे कि सबसे बड़ा भारी दुख क्या है और सबसे भारी सुख क्या है। तो कालभूषण कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जगमान, सबसे भारी दुख है दरिद्र होना। तीन तरह का दरिद्र लोग हैं। एक दरिद्र है धनहीन, जिसके पास धन नहीं है वो एक दरिद्र हुआ है। और दूसरा दरिद्र है कौन, जिसके पास धन है लेकिन ज्ञान नहीं है, वह भी दरिद्र है। और तीसरा दरिद्र वह है धन भी है ज्ञान भी है लेकिन विषय लौलूप है, विषय भोगने से उसको कभी संतुष्टि नहीं मिलती, वह भी दरिद्र है। यह तीन तरह का दरिद्र है। लेकिन सुखी कौन है, कहा संत सुखी, है ना। संत मिलना बड़ा दुर्लभ, संत मिलन सम सुख कछु नाही। संत मिल गया, सोचिए भगवान मिल गए। अभी भगवान स्वयं कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं अपने भक्त उद्धव से, उद्धव संत सदा अति प्यारे। हे उद्धव मुझे संत बहुत प्यारा है। जाकी महिमा किसमें, वेद में लिखा हुआ है, उपनिषद में, गीता में, रामायण में, संतवाणी में संतों की महिमा भरी पड़ी हुई है। और क्या कहते हैं, मेरे कारण छोड़ जगत के, भगवान क्या कहते हैं, जो संत होते हैं मेरे लिए वो सब सुख को छोड़ देते हैं। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ कार्य। देखिए भगवान गुरु महाराज को क्या कमी था, बाप का इकलौता बेटा, 75 बीघे जमीन, है ना। अगर अभी पढ़ते तो बहुत बड़ा अवसर रहता। एक बेटा था और उस समय अंग्रेज का राज था। उस समय गुरु महाराज एंट्रेंस का परीक्षा दे रहे थे, लेकिन उसको ज्ञान हुआ कि दे धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सब चीज छोड़ के, पढ़ाई छोड़ करके अब भजन करने लगे। देखिए सब चीज छोड़ दिए, भगवान को पकड़े। आज देखिए सेठ के घर में तस्वीर, आई सेठ जी का तस्वीर किसी घर में मिलेगा, भले मंदिर में रह दे अलग बात है, और किसी के घर में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भगवान का काम नहीं किए, आप इतने पेट वाला काम किए हैं, है ना, भगवान का काम नहीं किए। जो भगवान का काम करते हैं, है ना, मेरे कारण, भगवान कहते हैं मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पर, सब विषय को छोड़ देता है, भोग को छोड़ता है, माँ यहाँ तक कि माँ बाप को छोड़ देता है। छोड़ दी, एक माँ बाप को छोड़े और दुनिया के माँ बाप उसके पीछे लग गए सेवा में। देखिए 75 बीघा जमीन छोड़ा, अभी 100 बीघा जमीन खाली मनियारपुर में है, 75 बीघा जमीन खाली धराहरा में, 22 बीघा जमीन कुप्पा घाट में, है ना।
इधर अररिया जिला में जाइएगा, कितना जगह है, कीमती कीमती जमीन। अब कहीं रहने वाला साधु नहीं है, बना हुआ है ना, स्तुति बिंदी करने वाला नहीं। अभी इतना घर मकान बन गया है। कहा मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, अनिश दिन ध्यान धरे हृदय में। रोज मेरा ध्यान करता है अपने हृदय में, सब प्रकार है ना, सब चीज छोड़ करके। इसलिए भगवान कहते हैं संत मिले तो मैं मिल जाऊं। अगर संत मिल गया तो सोचो भगवान मिल गया। मुझसे न संत न्यारे, इसलिए कहा बिन सत्संग मुझे नहीं पावे। अगर कोई भगवान को पाना चाहता है तो भगवान कहते हैं सत्संग कीजिए, है ना। भगवान राम वही बात बताए। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास महाराज अभी सत्संग की बड़ी बड़ाई की। अब भगवान विष्णु भी कहते हैं नारद से, नारद साध सो अंतर नहीं। ये नारद मुझ में और साधु में कोई अंतर नहीं है यहाँ, लेकिन साधु बनना बड़ा कठिन है। भेष बनाना सरल बात है। अभी इस भेष में आप स्टेशन पर जाइए, ढेरी बोल बम वाला सब मिले, है ना। वो भी गिरवा पैंट पहनता है, कुर्ता पहन लिया, पजामा, गमछा, गंजी, वो भी उसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए कहा भेष से संत होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान। न मठ के अधिपति भय, न तीर्थ की स्नान। बहुत तीर्थ में जा, देवघर में घूर के आ जाइएगा, बैजनाथ धाम में या काशी या हरिद्वार में, कहा संत नहीं हो सकते, है ना। बहुत तीर्थ में भ्रमण कर लिखा संत नहीं होंगे। आता कहा संत हुए सब भेष में और हुए सब देश। सब भेष में हुए, फुल पैंट पहनते थे। कौन?